चलिए अभी साइक्लोअल्केन्स के रिंग स्टेबिलिटी वगैरह हमने देख ली थी, है ना। और कौन सी चीज़ है इसमें, जैसे साइक्लोप्रोपेन का मैंने आपको बताया था कि साइक्लोप्रोपेन में ना क्या परेशानी आती है। तो हमने बोला था साइक्लोप्रोपेन में क्या हो जाता है, इट इज ऑर्बिटल्स को बाइंड होकर फिर ओवरलैपिंग करनी होती है ना। अब जैसे यहाँ पर यदि अपने ऑर्बिटल डायग्राम देखें, है ना, साइक्लिक अल्केन्स के बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आफ्टर रिंग स्ट्रेन दैट वी आर कलेक्टिंग नाउ, तो हम क्या बोलते हैं इसमें साइक्लोप्रोपेन में। नहीं, ये ऑर्बिटल डायग्राम अपन ने बनाया है, बहुत अच्छा तो नहीं बन पाया, हालांकि ऑर्बिटल डायग्राम में क्या दिख रहा है हमको, तो बोलेंगे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यहाँ पर कम है, क्या बोलते हैं इसको अपन यहाँ पर, बनाना बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। समझ आ रही बात ये, ठीक है। रिंग स्ट्रेन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, और रिंग स्ट्रेन में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है, तो हम बोलेंगे दैट इज ऑफ एंगल स्ट्रेन। समझ आ रही बात ये। तो जो साइक्लोप्रोपेन का मॉलिक्यूल होता है ये एंगल स्ट्रेन को कम करवाने के लिए ना कौन सी चीज़ करता है, देखिए यहाँ पर, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये जो एच सी एच एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल है कितने, दैट इज 114 डिग्री का, विच इज समवॉट मोर देन व्हाट दैट नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल, ठीक है। और ये अंदर वाले जो एंगल्स थे कितने थे, देवर और 60 डिग्री, ठीक है। तो कौन सी चीज़ अपन बोलेंगे यहाँ, तो हम बोलेंगे यहाँ कौन सी वाली चीज़ होती है, तो बोलेंगे जो रिंग होती है अपने अंदर से स्ट्रेन कम करवाने के लिए क्या करती है, तो हम बोलेंगे जो अंदर वाले दो बॉन्ड्स हैं ना, हर कार्बन के ऊपर ये दो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो ये बन किस तरह हैं, दीज आर फ्रॉम sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो कौन सी चीज होती है, तो हम बोलते हैं हर कार्बन के अंदर वाले जो दो बॉन्ड्स होते हैं इनमें क्या करवा लेता है, तो हम बोलेंगे इनमें ये p कैरेक्टर बढ़वा लेता है ना। p कैरेक्टर के बढ़ने से फायदा क्या होगा, तो हम बोलेंगे p कैरेक्टर जब बढ़ता है तो p कैरेक्टर के बढ़ने से फायदा ये होता है कि यहाँ पर ना क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल्स जो हैं वो टेट्राहेड्रल के बजाय क्या हो जाएंगे, दे विल बी मूविंग क्लोज टू 90, ठीक है ना। पी कैरेक्टर यदि बढ़ता है तो हम क्या बोलते हैं, पी कैरेक्टर बढ़ने से एस कैरेक्टर कम होगा, तो बॉन्ड एंगल्स जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, अब किसकी तरफ जाने लगेंगे, दैट इज टूवर्ड्स 90। और जब बॉन्ड एंगल्स 90 की तरफ जाने लगेंगे तो उससे क्या फायदा होगा, तो हम बोलेंगे बॉन्ड एंगल्स का 90 की तरफ जाना क्या करवा देगा, इंटरनल एंगल्स में एंगल स्ट्रेन को कम करवा देता है, और इसी का कॉन्सिक्वेंस होता है कि बाहर क्या हो जाता है, एंगल्स थोड़े से बढ़ जाते हैं। आगे के बाद समझ में, ठीक है। तो दैट इज व्हाट दैट इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द रिंग, ठीक है। ये मॉलिक्यूल का इंटरनल मैनेजमेंट है कि क्या कर रहे हैं, ऑर्बिटल्स में हाइब्रिड कैरेक्टर वो जो है एस और पी कैरेक्टर्स इनको कम ज़्यादा कर लेता है, जिसकी वजह से कौन सी वाली चीज़ हो जाती है, तो हम बोलेंगे एंगल स्ट्रेन जो होता है वो स्लाइटली रिड्यूस हो जाता है। समझ आ गई बात, ये रिंग स्ट्रेनस अभी भी रहेगी, है ना, क्योंकि कौन सी चीज़ एंगल स्ट्रेन है, और ये जो सारे हाइड्रोजन होते हैं ये क्या रहेंगे, दीज आर इक्लिप्सिंग हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे इक्लिप्सिंग स्ट्रेन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि जो रिंग होती है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। समझ आ गई बात ये, ठीक है। तो हमने बोला साइक्लोप्रोपेन में क्या है, एक तो ये बनाना बॉन्ड्स हैं जिनमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है। आया क्या पूरा समझ में, है ना। और रिंग स्ट्रेन कम करने के लिए, है ना, क्या हुआ, एंगल स्ट्रेन कम करने के लिए इंटरनल एंगल्स जो थे नहीं, या इंटरनल हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विच वर फॉर्मिंग रिंग्स, इनमें पी कैरेक्टर बढ़ गया है, और बाहर वाले जो बॉन्ड्स हैं sp3 हाइब्रिडाइज वाले उनमें एस कैरेक्टर बढ़ गया है। यहाँ पे पी कैरेक्टर के बढ़ने से कौन सी चीज़ हो गई, हमने बोला बॉन्ड्स जो थे वो क्या हो गए, 90 के क्लोज जाने लगे, तो टेट्राहेड्रल से 90 की तरफ आ रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा, एंगल स्ट्रेन जो ज़्यादा था वो कम होने लगता है। आया समझ में अच्छे से ये, ठीक है। अब इसके बाद फिर साइक्लोब्यूटेन को यदि हम देखते हैं, तो साइक्लोब्यूटेन में हम कौन सी चीज़ बोलेंगे कि यहाँ पे एंगल स्ट्रेन जो रहेगा ये थोड़ा ज़्यादा ही रहता है ना, हालांकि इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, बट दैट अगेन विल बी क्वाइट हाई, ठीक है। वजह इसकी क्या होती है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे ये जैसे साइक्लोब्यूटेन है, इसका ये कैसा वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। यदि प्लेनर स्ट्रक्चर होता तो कौन सी चीज़ हो जाती, नहीं देखो यहाँ पे, नहीं इसका जैसे मॉडल बनाया हमने, ठीक है ना, तो उसके मॉडल में कौन सी चीज़ हमको देखने को मिलेगी यहाँ ना, दिस इज द मॉडल ऑफ साइक्लोब्यूटेन। तो ये एक्चुअली ऐसा ही है, इस टाइप का ना, कि एक कार्बन जो है वो प्लेन से ना, मतलब यू माइट बी फीलिंग इट कि ये नेचुरल जो है कैसा है, एकदम प्लेनर नहीं, इसको अब मैं प्लेनर बनाऊंगा, देखना नहीं, जब ये एकदम प्लेनर हो जाता है तो क्या हो जाते हैं, जो सारे के सारे हाइड्रोजन होते हैं ये एक दूसरे को कंप्लीटली इक्लिप्स कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो इक्लिप्सिंग या टॉर्शनल स्ट्रेन होता है
इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। समझ आती बात है। तो इस टॉर्शनल स्ट्रेन को कम करने के लिए ही मॉलिक्यूल जो होता है वो कैसा हो जाता है, थोड़ा सा नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर होने से हालांकि क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे प्लेनर होता तो बॉन्ड एंगल्स कितने होते, 90 डिग्री के, एंगल स्ट्रेन रिलेटिवली कम होता। यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल स्ट्रेन थोड़ा सा बढ़ रहा है ना, दैट इज 88 डिग्री हो जाता है एंगल करीब, ठीक है, इससे एंगल स्ट्रेन बढ़ता है। बट कौन सी चीज़, तो हमने बोला जो हाइड्रोजन हैं ये कंप्लीटली इक्लिप्स नहीं रहे हैं, और इनकी इक्लिप्स न होने की वजह से, है ना, इनके इक्लिप्स न होने की वजह से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन रिड्यूस हो जाता है ना, इनकी इक्लिप्सिंग न होने की वजह से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। आया समझ में अच्छे से, है ना, टॉर्शनल स्ट्रेन यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, है ना, ये एक बार ये एक कार्बन प्लेन के ऊपर जा रहा है, दूसरी बार दूसरा, उस हिसाब से यहाँ पे दो अपन ने क्या बनाए, इसके इक्विलिब्रियम में रहने वाले कॉन्फर्मर्स बनाए हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्या हो जाएगा कि एंगल स्ट्रेन बढ़ रहा है, बट क्या हो जाएगा, टॉर्शनल स्ट्रेन जो कम हो रहा है, दैट इज मोर देन कॉम्पनसेटिंग फॉर व्हाट, दैट इंक्रीज इन एंगल स्ट्रेन, ठीक है। इस वजह से ये जो मॉलिक्यूल होता है ये क्या हो जाता है, दैट बिकम स्लाइटली नॉन प्लेनर, और इसके दो इस टाइप के कॉन्फर्मर्स होते हैं, जिनमें अब हाइड्रोजन में क्या नहीं रही, तो हमने बोला अब कंप्लीट इक्लिप्सिंग नहीं रही। नहीं, इस वाले से आप थोड़ा सा अच्छे से फील कर सकते हो कि इन दोनों के थोड़ा सा बीच में आ गए ना पीछे वाले कार्बन का हाइड्रोजन, ठीक है। तो दिस इज शोइंग व्हाट, कि टॉर्शनली इक्लिप्सिंग स्ट्रेन इसमें कम हो गया है। आया समझ में अच्छे से ये, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं, जब इसको हम देखेंगे ना, दैट इज व्हाट, दैट साइक्लोपेंटेन, इसका भी मॉडल से भी देख लेते हैं। साइक्लोपेंटेन को भी हम क्या बोलते हैं, ये कंप्लीटली प्लेनर होता, साइक्लोपेंटेन यदि कंप्लीटली प्लेनर होता तो उसमें जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो कितने हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं साइक्लोपेंटेन यदि कंप्लीटली प्लेनर होता तो बॉन्ड एंगल 108 डिग्री हो जाते हैं। अब 108 डिग्री होते तो एंगल स्ट्रेन तो लगभग खत्म हो जाता, बट क्या हो जाता है यहाँ पर, ये इक्लिप्सिंग पूरी पूरी हो जाती है ना प्लेनर स्ट्रक्चर में, है ना? क्या हो जाते हैं, सारे कार्बन के हाइड्रोजन जो होते हैं कंप्लीटली इक्लिप्स्ड होते हैं, तो ये इक्लिप्सिंग स्ट्रेन काफी बढ़ जाता, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसका कॉन्फर्मर कैसा बनता है ना, ये आपको शायद दिख रहा होगा कि जो चार कार्बन हैं तो एक प्लेन में आ जाते हैं, और एक कार्बन जो होता है जैसे ये वाला, ये प्लेन से थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ऐसा होने की वजह से अब ये हाइड्रोजन देखो, ये वाला हाइड्रोजन लगभग इन दोनों के बीच में आ गया, तो ये इक्लिप्सिंग स्ट्रेन यहाँ पर कम हो गई, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटेन का एनवलप कॉन्फर्मर बोला जाता है ना, कि ये, है ना, वो चीज रखने के लिए, और ये इसका फ्लैप जो इसको कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये एनवलप कॉन्फर्मर में आने की वजह से क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे इसके एनवलप कॉन्फर्मर में आने की वजह से इस पर से क्या हट जाएगा, तो हम बोलेंगे इस पर से इक्लिप्सिंग हट जाती है, इक्लिप्सिंग कम हो जाती है, ठीक है। तो क्या बोले हमने कि साइक्लोपेंटेन यदि क्या होता, कंप्लीटली प्लेनर होता, ठीक है, तो कौन सी चीज होती, सारे कार्बन एटम सेम प्लेन में होते हैं, बॉन्ड एंगल्स क्या हो जाते हैं, इंटरनल 108 डिग्री, और बॉन्ड एंगल्स के 108 डिग्री होने की वजह से क्या हो जाता, तो हम बोलते हैं यहाँ पर एंगल स्ट्रेन तो लगभग खत्म ही हो जाता, ठीक है। नहीं, यहाँ एंगल स्ट्रेन लगभग खत्म हो जाता, लेकिन कौन सी चीज हो जाती यहाँ पर, तो हम बोलते हैं इक्लिप्सिंग स्ट्रेन काफी बढ़ जाता, क्योंकि सारे कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन फिर क्या करते हैं, एक दूसरे को कंप्लीटली इक्लिप्स्ड रखते हैं, ठीक है ना, मतलब ये चार वाले, तो अब ये कंप्लीटली इक्लिप्स्ड होते हैं तो इक्लिप्सिंग या टॉर्शनल स्ट्रेन बढ़ जाता, है ना। अब इस एनवलप कॉन्फर्मर में क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन से, मतलब ये इन दो के बीच में इधर वाला हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है, इन दो के बीच में ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा, और इन दो के बीच में ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या नहीं होती, अब इक्लिप्सिंग यहाँ पर ज्यादा नहीं रहती, ठीक है। इस वजह से क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे इस वजह से इक्लिप्सिंग स्ट्रेन खत्म हो जाता है, तो इसलिए साइक्लोपेंटेन जो होता है वो भी क्या हो जाता है, दैट बिकम्स नॉन प्लेनर एंड दैट ट्राइज टू रिमेन इन विच कॉन्फर्मर, सो वी से इट इज दैट एनवलप कॉन्फर्मर। आगे की बात समझ में, ठीक है। फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं, ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं इनमें क्या भी रहेगा, तो हम बोलेंगे जैसे इसमें रिंग स्ट्रेन ज्यादा होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होती है, एंड दिस बिहेव्स ऑलमोस्ट एज प्रोपीन, है ना। क्या बोलेंगे हम, साइक्लोप्रोपेन जो है इसमें रिंग स्ट्रेन काफी ज्यादा है, इसकी रिंग काफी ज्यादा अनस्टेबल है, तो कौन सी चीज होती है इस वजह से, तो हम बोलेंगे इसमें स्ट्रेन को रिलीव करने के लिए ये रिंग जो होती है ओपनिंग के लिए ससेप्टेबल होती है,
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है। ये ब्रोमीन इन CCl4 वाला टेस्ट जो होता है अल्कीन्स का वो भी दे देता है। ठीक है। और क्या हो जाएगा, प्रोपीन के दूसरे एडिशन रिएक्शंस भी दे देता है। ठीक है। तो हम बोलेंगे इस पर हाइड्रोजन का एडिशन स्लाइट हीटिंग पर हो जाएगा एंड इट बिहेव्स एज प्रोपीन। ठीक है। साइक्लोब्यूटेन जो होता है इसमें भी स्ट्रेन है, तो ये भी क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे ये भी रहेंगे ओपनिंग रिएक्शंस शो कर सकता है, बट इसके लिए जो कंडीशंस होती हैं दे आर मोर विगरस। मतलब यहाँ पर वो एडिशन रिएक्शंस होंगे, जैसे इस पर भी हाइड्रोजन के एडिशन से क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। इस पर हाइड्रोजन एडिशन से बना था प्रोपेन। तो ये कम टेम्परेचर पर होता है, ये उसकी कंपेरिजन में ज़्यादा टेम्परेचर पर होगा। समझ आ गई बात ये। तो इसकी रिंग भी स्ट्रेनस है, बट उतनी नहीं जितनी साइक्लोप्रोपेन की थी। ठीक है। तो दिस ऑल्सो विल बी ससेप्टेबल फॉर एडिशन रिएक्शंस लाइक अल्कीन्स, बट इसका अल्कीन जैसा बिहेवियर टोटली नहीं होता। एंड दिस रिक्वायर्स व्हाट, मोर विगरस कंडीशंस टू अंडरगो ऑक्सीडेशन एडिशन रिएक्शंस। आगे समझ में। ठीक है। और साइक्लोपेंटेन जो है ये तो क्या रहेगा, दैट इज लगभग स्ट्रेन फ्री होता है ना, कंप्लीटली स्ट्रेन फ्री नहीं, बट लगभग स्ट्रेन फ्री होता है। तो ये अल्केन्स जैसा बिहेवियर ही शो करता है। इस पर क्या नहीं होगा, तो हम बोलेंगे कोई एडिशन रिएक्शन नहीं होती। अल्केन्स की तरह ये क्या करेगा, नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। समझ आ गई बात ये। तो दिस इज मोस्ट रिएक्टिव, बिहेव्स ऑलमोस्ट एज प्रोटीन, दिस इज बिहेविंग है ना, मतलब इसके ऊपर अल्कीन अल्कीन दोनों का बिहेवियर है, ज्यादा विगरस कंडीशंस में एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है। साइक्लोपेंटेन जो है ये तो क्या करेगा, नॉर्मल अल्कीन्स की तरह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही शो करता है, यहाँ पर एडिशन रिएक्शंस होती ही नहीं है। समझ आ गई बात ये।